नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चुनमुन क्राफ्ट्स एंड क्रिएटिविटी में। और मैं हूं आपकी दोस्त अपर्णा। रामनवमी के पावन अवसर पर आज मैं यहां श्री राम जी के एक चित्र का चित्रांकन करूंगी और साथ ही साथ रामायण से संबंधित एक प्रसंग पे चर्चा करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। श्री राम केवट संवाद का चित्रण और उसी प्रसंग के बारे में आज मैं यहाँ चर्चा करूंगी। मांगी नाव न केवट आना, कहुई तुम्हार मरम में जाना। चरण कमल रजु कहूँ सब कही, मानुष करनी मोर कछु अही। श्री राम ने जब केवट से नाव मांगी पर वो लाया नहीं। कहने लगा, मैंने तुम्हारा भेद जान लिया है प्रभु। तुम्हारे चरण कमल जिसको भी छूते हैं उसे मनुष्य बना देते हैं। उनमें कोई मनुष्य बना देने वाली जड़ी है। छुअत सिला भई नार सुहाई, पाहन ते ना काट कटनाई। तरुणी मुनि घर नहीं हुई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। अर्थात जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काट की है, काट पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मैं लुट जाऊंगा अथवा मेरा रास्ता रुक जाएगा। आप पार ना हो पाएंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी। यही प्रतिपालो सब परिवारू, नहीं जानो कछ अरु करवारू। जो प्रभु पार अवसिगा चहु, मोहि पद पदम पखारन कहू। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई काम नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो पहले मुझे अपने चरण कमल धो लेने के लिए कह दो। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूँगा। आपसे कुछ उतराई भी नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी और दशरथ जी की सौगंध है। मैं सच सच कहता हूँ, लक्ष्मण जी भले ही मुझे तीर मारें, पर जब तक मैं आपके पैरों को पखार ना लूँगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं आपको पार नहीं उतार सकता। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जही तब नाव न जाई। बेगी आनु जल पाए पखारू, होत विलंब उतार ही पारो। तब कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुरा कर बोले, तुझे जो करना है वही कर, जिससे तेरी नाव ना जाए। जल्दी पानी ला और पैरों को धो ले और हमें पार उतार दे। जासु नाम सुमिरत इक बारा, उतरई नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपाल के वटहि निहोरा, जहि जगु किए तिह पगु तिथ। एक बार जिनका नाम स्मरण करने से मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं और जिन्होंने वामन अवतार बनकर जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, दुखी पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र गंगा से पार जाने के लिए केवट का मनुहार कर रहे हैं, उसको बार बार मना रहे हैं। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मुंह से खिंच गई थी। ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पदनखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई और वो समझ गईं कि भगवान नरलीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और वो इन चरणों का स्पर्श करके मैं भी धन्य हो जाऊंगी, ये विचार कर हर्षित हो गईं। केवट श्री रामचंद्र की आज्ञा पाकर कठौते में भरकर जल ले आया। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरसी सुमन सुर सकल सिहाही, यही सम पुण्य पुंज कोई नाही। अत्यंत आनंद और प्रेम में भरकर वो भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। पद पखार जल पान करी, आप सहित परिवार। पितर पारु करी प्रभु पुनि, मुदित गौ लई पार। चरण धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस चरणोदक को पीकर उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भव सागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा के पार
ले गया। उतरी ठाड भय सुर सरी रेता, सिए राम घु लखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु सकुच एहि नहीं कुछ दीना। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री राम सीता जी उतरकर गंगा की रेत पे खड़े हो गए। केवट ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। उन्हें ऐसा करता देख प्रभु को संकोच हुआ कि उन्होंने केवट को कुछ उतराई तो दी ही नहीं, और उनके पास ऐसा कुछ था भी नहीं जो उन्हें देते। पियहिए की सिय जान निहारी, मनी मुदरी मन मुदित उतारी। कहू कृपाल लेहि उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। सीता मैया अपने पति के हृदय की व्यथा समझ गई और उन्होंने हर्षित मन से अपनी रत्न जड़ित अंगूठी उतार के केवट को देनी चाहिए। तभी केवट ने प्रभु के चरण पकड़ लिए। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दरिद दावा। बहुत काल मैं कीन मजूरी, आज देनी विधि बनी भली भूरी। इस पर केवट ने बोला, नाथ आज मैंने क्या नहीं पाया, मेरे दोष दुख दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजूरी की, विधाता ने आज मुझे भरपूर मजदूरी दे दी है। जो भवसागर को पार कराते हैं, मैंने आज उन्हें गंगा पार कराया। अब कुछ नाथ चाही मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेबा। हे नाथ, हे दीनदयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटते समय आपको जो मुझे देना हो आप दे देना, मैं अपने सिर चढ़ाकर ले लूँगा। बहुत कीनी प्रभु लखन सिया, नहीं कुछ केवट लेही। विदा के नहीं करुणा यतन, भगति बिमल बरु दही। प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत यत्न आग्रह किए पर केवट कुछ नहीं लेते। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उन्हें विदा किया। ये प्रसंग तुलसीदास कृत रामचरितमानस से लिया गया है। अयोध्या कांड में वर्णित है ये। इसमें भगवान श्री राम का निषाद राज से अपने चरणों को स्पर्श कराना समाज में बराबरी को दर्शाता है। श्री राम की व्यथा को समझते हुए सीता मैया द्वारा स्वतः ही अपनी रत्न जड़ित मुद्रिका निषाद राज को उतराई देना पति पत्नी के बीच अद्भुत सामंजस्य को दर्शाता है। चुनमुन क्राफ्ट्स एंड क्रिएटिविटी को अपना समय देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले ही किसी वीडियो में कुछ नई क्रिएटिविटी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।